नमस्कार दोस्तों। आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई। ये खबर ब्रेक करी थी इंटरनेशनल एजेंसी रॉयटर्स ने। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से शामिल है, बहुत ही क्रेडिबल है। और ख़बर यहाँ ब्रेक हुई और खलबली अमेरिका में मच गई। अब आप सोच रहे होंगे खबर क्या है। तो ये खबर थी ट्रंप साहब ने जो बहुत ही अनजस्ट, अनरीज़नेबल और अनफेयर टैरिफ जो लगाए हैं हिंदुस्तान पे। पहले तो उन्होंने कहा 30 जुलाई को कि 25% टैरिफ लगेंगे, 25%, और उसके बाद में 6 अगस्त को उसको बढ़ा के 50% कर दिया। और साथ साथ ये धमकी भी दी कि अगर रूस से तेल खरीदेगा भारत तो सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया कि भाई, जो रॉयटर्स के मुताबिक, कि जितने भी हम आर्म्स एम्यूनिशन ले रहे हैं अमेरिका से, जो फाइटर जेट्स हैं, वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं और डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उन पे जो है अभी रोक लगा देनी है, पॉज कर देना है। और ये न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी। अब सारे मीडिया जगत में हंगामा मच गया। तो ये खबर सबसे पहले उन्होंने ही ब्रेक करी। तो हम नेशनल डिफेंस तो बहुत ज़िम्मेदार चैनल है, आप जानते हैं। तो ये खबर की पुष्टि के लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों से ही संपर्क किया, सोर्सेज से संपर्क किया। सोर्सेज ने कहा कि भाई रॉयटर्स ने छापी तो है, लेकिन अभी जो है ऐसी कोई खबर की पुष्टि नहीं है कि इस तरह का कोई प्लान है। बिल्कुल ये फेक और फैब्रिकेटेड स्टोरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉयटर्स ने स्टोरी कर दी, लेकिन जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय जो भारत का है और विदेश मंत्रालय है, वहाँ किसी ने पुष्टि नहीं करी, बल्कि रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज ने तो साफ साफ इस खबर को फेक, फैब्रिकेटेड बता दिया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। भारत कोई रोक नहीं लगा रहा अमेरिका के साथ में जो संबंध हैं, उन जो अभी चल रही है तनातनी टैरिफ को लेके, उसके बीच में कोई आर्म्स परचेज पे कोई पॉज नहीं है, कोई रोक नहीं है फ़िलहाल। तो वैसे तो देखिए रॉयटर्स ने स्टोरी करी है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं भारत में अभी आज बड़े आउटरेज्ड हैं। ट्रंप साहब ने जो हंगामा काट रखा है पूरी दुनिया में और भारत के लोगों को बहुत उत्तेजित कर रखा है उन्होंने कि आप तो चाइना से भी ज़्यादा सैंक्शंस लगा रहे हो। पाकिस्तान आपका इतना अच्छा दोस्त है कि उस पर 19% टैरिफ लगाया और हिंदुस्तान पे पहले दिन ही 25% ठोक दिया आपने। भैया, आप तो मोदी साहब के सबसे बड़े करीबी दोस्त थे और मोदी साहब और आपकी दोस्ती को हर हिंदुस्तानी मानता है। और हम तो ये सोच के बैठे थे कि आप ये मानते हो कि इंडो पैसिफिक में आपकी जो पिवट टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा साझेदार है। और आप जानते हैं कि भारत जो है कितनी बड़ी पावर है इंडियन ओशन में। भारत का जो इंडियन ओशन है हिंद महासागर में, और इंडो पैसिफिक में, आप एशिया पैसिफिक को आपने इंडो पैसिफिक कहा, तो इससे लगता था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी ज़बरदस्त है, तभी वो एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक हुआ। लेकिन आपने टैरिफ लगाया साहब, और उसके बाद भारत के लोग उत्तेजित हैं। भारत सरकार ने रोक नहीं लगाई, लेकिन ये खबर ने हंगामा जरूर काट दिया और लोगों के, भारतीयों के मन में तो आया कि सच में रोक दो। अरे अमेरिका से आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, अरबों खरबों रुपए के आप हथियार खरीद रहे हैं, और अमेरिका क्या कर रहा है, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। अमेरिका तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ट्रंप साहब बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। एक तरह से बुली कर रहे हैं, दोस्तों को ही बुली कर रहे हैं। अरे कोई आपका साथ दे रहा है, कोई आपके साथ है, इज्जत से पेश आइए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कह रहे हैं, पूरी दुनिया हमारे लिए एक परिवार है, और आप इतना बेइज्जत तरीके से टैरिफ पहले 25% कि रूस के साथ में आप ये करोगे। अरे भैया, आप होते कौन हैं? रूस के साथ में हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। कोई भी देश किसी के साथ भी ट्रेड कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर को वायलेट कर रहे हैं आप, ये कह के कि इस देश के साथ मत करिए, सैंक्शंस लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। WTO के नॉर्म्स को आप जो है वो दरकिनार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ट्रंप साहब को ये समझ में आना चाहिए। और हमारे विदेश मंत्रालय ने पहले ही ट्रंप साहब के जो टैरिफ है उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव पेश किया और बताया कि अपने पर्सपेक्टिव में कि देखिए, हम तो जो तेल खरीद रहे हैं वो भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ज़रूरत है, और सस्ते में तेल मिलना हमारे लिए, हमारा कंज्यूमर बेस वैसा है, हम डेवलपिंग नेशन हैं। और आप जो रूस के साथ में व्यापार कर रहे हो, यूक्रेन वॉर चल रही है और आप व्यापार कर रहे हो, उस पर तो कोई तवज्जो नहीं है आपकी। यूरोपियन यूनियन जो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, नेटो कंट्रीज़, वो तो धड़ाधड़ रूस के साथ में व्यापार कर रहे हैं।
तो उस पर तो विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा की हमारे दूसरे पॉडकास्ट में। तो ये एक बहुत बड़ी आज बात हो गई। तो पहले तो 25% टैरिफ, उसको बढ़ा के 50% टैरिफ, और सेकेंडरी सैंक्शन का ये थ्रेट, धमकी, ये धमकी जो है, अगर ये खबर सच्ची होती तो बहुत मज़ा आता। लेकिन भारत बहुत ही संवेदनशील देश है, बहुत अच्छा देश है, और सबके साथ बहुत अच्छे संबंध चाहता है, और अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं भारत। तो इस सब के बीच में भी बहुत सहनशील है भारत। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत किसानों का देश है, और किसानों का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर हम उसको आपके लिए खोल देंगे तो हमारे देश के किसानों की दुर्दशा हो जाएगी। हम विकासशील देश हैं, डेवलपिंग देश हैं, हम कोई चीन की तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है, नंबर 1 सुपर पावर, नंबर 1 इकोनॉमी नहीं है। तो हमारे लोगों की परचेजिंग पावर भी नहीं है इतनी कि हम आपके लिए अपना मार्केट खोल दें, एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दें, और आप ये इतने अनजस्ट टैरिफ्स लगा रहे हैं, कहीं कोई मेल मिलाप नहीं है इसका। तो बहरहाल यहाँ पे जो है रॉयटर्स ने ये स्टोरी पब्लिश करी और सारा मीडिया ने उसको फॉलो किया, और मैंने कहा कि आपको बताऊं कि हकीकत क्या है। और हकीकत ये है कि भारत ने कोई आर्म्स सेल्स रोकी नहीं है। लेकिन आप देखिए, अगर हम नज़र डालें तो अमेरिका को तो बहुत बुरी चोट पहुंचती इससे, उनकी जो पिवट टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसको चोट पहुंचती। उसके अलावा जो अरबों खरबों डॉलर का जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है भारत से, वो सब चला जाता, और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को, ये सच बात है, लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है, परिवार चल रहे हैं अमेरिका में। उस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जो हथियार बनते हैं, आर्म्स एम्युनिशन बनते हैं, उसको भारत ख़रीदता है, कोई इस्तेमाल नहीं करता। सिर्फ शांति की बात करते हैं हम लोग, लेकिन उससे अमेरिका के लोगों का परिवार चलता है। तो वो तो ठीक है, हमने पास में ख़रीदी, अभी तो पाइपलाइन में इतनी डील्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत भयानक है। लेकिन अब ट्रम्प साहब का ये बिहेवियर अचानक से सबको चौंकाने वाला है, अचंभित करने वाला है। और ख़ास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी करी, जाने कितनी बार, अनगिनत बार, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अरे डीजीएमओ पाकिस्तान के हाथ जोड़ते जोड़ते बार बार फ़ोन कर रहे थे। हमारे डीजीओ सामने जब बात करी तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कि साहब ये वॉर रोक दीजिए, बहुत चोट पड़ गई, एयर बेसिस तबाह हो रहे हैं हमारे। तब जाके भारत ने कहा कि अब आपको सबक मिल गया, हमारा इरादा तो पहले भी आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करना नहीं था, हमने साफ साफ बता भी दिया था। आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने अटैक किया क्योंकि उन्होंने हमारे पहलगाम में 25 लोगों की जान ली, एक नेपाली शहीद हुआ उसमें, तो इसलिए हमने हमला किया, लेकिन आपने रिटेलिएट कर दिया। तो ये पहलगाम हमले के बाद में अमेरिका ने एक अच्छी बात ये करी कि TRF, द रेसिस्टेंट फ्रंट, जो ऑर्गेनाइजेशन था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने जिम्मेदारी ली थी पहलगाम हमले की, उसको उन्होंने कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय जो है उनका, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मार्को रूबियो साहब का, उन्होंने उसको प्रतिबंधित कर दिया था। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने करी इस सब के बीच में भी। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और देखिए कि जो पहलगाम हमले के बाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गए, उनका प्रमोशन हो गया। तो उसको, आसिम मुनीर को जितना बाइगॉट है, जितना रिलीजियस फैनेटिक है, और जिसने अपनी जो स्पीच दी जिसकी वजह से ये हमला हुआ भारत के ऊपर पहलगाम में, वो आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रम्प साहब ने लंच पे बुलाया। तो ये तो बहुत गलत बात है। आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब भर्त्सना कर रहे थे पहलगाम अटैक की, आप भर्त्सना कर रहे थे, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साहब उसको कंडेम कर रहे थे, और हमारे जो शहीद लोग थे उनको कंडोलेंसेस भेज रहे थे। तो मैं समझता हूँ उसके बीच में आसिम मुनीर को बुला के ट्रेड टॉक करना या लंच पे बुलाना या इस तरह की नोबेल पीस प्राइज़ की बात करना, आई थिंक ये जायज़ नहीं था। लेकिन आपने बुलाया। उसके बाद आपके सेंटकॉम के कमांडर साहब जनरल कुरिल्ला साहब पहुंच गए पाकिस्तान में उन वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड लेने के लिए। तो ये भी गलत है। और भारत को, ये भारत के साथ आपके इतने अच्छे संबंध, एक पार्टनर एक ही हो सकता है, कोई 10 पार्टनर तो आप रख नहीं सकते इंडो पैसिफिक में, जो कि 2 दुश्मनों को एक साथ कैसे रखेंगे आप। पाकिस्तान आप जानते हैं कितना बड़ा एडवर्सरी है हमारा, और भारत पे एक नहीं जाने कितने हमले किए हैं,
और हर बार मुक्की भी खाई है। आप जानते हैं कि इधर कितना फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, इंडो पैसिफिक में ही नहीं है। ये दुनिया जानती है कि कितना पावरफुल मिलिट्री है हमारी, शांति के लिए लड़ती है, और हर बार पाकिस्तान को चोट दी है और मुँह की खाई है पाकिस्तान ने। बांग्लादेश बन गया, आप देख लीजिए, और अब वो भड़का रहा है बांग्लादेश को, 3 फ्रंट वॉर करना चाहते हैं। बताइए, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये जो बायलैटरल ट्रेड था ये अनइंटरप्टेड चले और इससे अच्छा हमारे संबंध बने। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं है, तो ये हमारे मिनिस्ट्री में जो सोर्सेज हैं उन्होंने साफ़ कर दिया। और लेकिन ट्रम्प साहब ने जब हमारे एमई ने कहा कि भैया रूस से आप ऑयल ख़रीद रहे हैं, आप पैलेडियम खरीद रहे हैं, आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहे हैं, मिनरल्स खरीद रहे हैं, और जाने क्या क्या खरीद रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के खरीद रहे हैं। और हमने नेशनल डिफेंस ने आपको डिटेल में बताया उनकी जाने क्या क्या खरीद रहे हैं। यूरोपियन यूनियन रिपीट करते करते ट्रम्प की तरह हम भी हो जाएंगे कि आई स्टॉप द वॉर, आई स्टॉप द वॉर। तो हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये तो आपकी जो बाइडेन साहब की सरकार थी, उन्होंने ही कहा था भारत सरकार को कि भैया आप रूस से ऑयल ख़रीद लीजिए, और आप अपनी पुरानी सरकार की जो पॉलिसी थी उसको मान नहीं रहे हैं और अब उल्टा हड़का रहे हैं। और जबकि रूस, ये तो भारत का हक है किसी से भी खरीदे, नॉन अलाइंड हमारा देश है, हम किसी देश के साथ में एक रहते ही नहीं, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और उसमें हम किसी के साथ भी रिश्ते रखें। तो आप भी तो रशिया के पुतिन के साथ में इतने अच्छे रिश्ते की बात कर रहे हैं, आप भी तो बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं पुतिन साहब को, जबकि यूक्रेन वॉर चल रही है, आप उनको बार बार कहते हैं युद्ध रोक लीजिए। तो अब नहीं रोक पा रहे हैं आप। आपने पहले दिन वादा किया कि पहले दिन आऊँगा, 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनूंगा, उसी दिन युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन 200 दिन गुजर गए, आपने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि हमने ये वॉर रुकवा दी, वो वॉर रुकवा दी। हकीकत ये है कि आपने वो वॉर रुकवाई नहीं, आपने वो वॉर शुरू कराई थी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के नाते आप कह रहे हैं ना कि ये वॉर हमने रुकवा दी, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रम्प साहब की ही दूसरे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्हीं की तरह उन्होंने कहीं ना कहीं या ये जो वॉर्स हैं ये शुरू कराई, या आग में घी डालने का काम किया। तो अब ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जो रिश्ते हैं उनके बीच में टैरिफ से ज़्यादा जो डील हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपने एक नहीं जाने कितनी सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए, और मतलब एक के बाद एक ये इसलिए हुए कि आप फॉरेन मिलिट्री सेल्स कर पाएँ, और सेल्स के बाद में जो है आपको पैसा मिलता है, बहुत तगड़ा पैसा मिलता है, और उस पैसे से आपके यहाँ नौकरियाँ चलती हैं। और हमने जो एक के बाद एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसके बाद आप फॉरेन मिलिट्री सेल्स आप कर पाएंगे। पहला हमने किया लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट लेमोआ 2016 में, फिर किया कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा 2018 में हुआ, 2 साल के बाद। और बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट किया, जियो स्पेशल कॉपरेशन के लिए बेका बोलते हैं उसको, वो 2020 में किया आपने। और ये तीनों एग्रीमेंट से पहले जब शुरुआत हुई 2000 इसी मिलेनिया में 2002 में, तब जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, GSO MIA। तो इसके बाद आपकी जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस इतनी डीप, इतने गहरे हो गए, इतने प्रगाढ़ हो गए, उसको आप ओवरलुक कर रहे हैं। और ये टैरिफ जो कि आप अपनी स्थिति को बार बार बदलते रहते हैं, आप अपने उस पर कायम नहीं रहते हैं। आप देखिए ट्रम्प साहब कहाँ अपने बार बार अपने स्टैंड को बदलते रहते हैं। और यहाँ पे जो भी डील्स हैं आप देखिए अरबों बिलियन डॉलर्स की हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, पेट्रोल एयरक्राफ्ट PATI पॉइजन जो है, जो हमारी नेवी इस्तेमाल करती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, वो भारत ने उसको ख़रीदना है। 6 एडिशनल PATI खरीदने हैं। तो वो डील है जो होने वाली हैं, मतलब जो होती, अगर रॉयटर्स की स्टोरी को मान लिया जाए कि ये डील रुक गई, तो ये भी $3.6 बिलियन की डील है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की जो प्रोक्योरमेंट होनी है, कोऑपरेशन का बात चल रही है जेवलिन मिसाइल और स्ट्राइकर व्हीकल्स का, वो 2025 में अनाउंस हुआ था। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है $3.9 बिलियन की, जिसमें 31 MQ-9B ड्रोन जो है फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंतर्गत भारत को मिलने हैं। इसको DAC ने अप्रूव भी कर दिया, हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल
जो चेयर करते हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ड्रोन्स हैं, वेपन्स हैं, सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्शियल लोकल असेंबली हिंदुस्तान में ही होनी है। उसके अलावा रोमियो AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने डील की और मिलने भी लगे, 3 तो अभी मिले हैं, जुलाई में ही मिले हैं, जुलाई 2025 में, और बाकी जो है इस साल के अंत में मिलने वाले हैं। उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं बहुत सारे खरीदने हैं, जो खरीदने हैं वो बता देता हूँ आपको। MH-60R सीहॉक नेवल हेलीकॉप्टर्स हैं, C-17 C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडोज़ हैं, हार्पून एंटी-शिप मिसाइल्स हैं, M777 हॉविट्जर्स हैं, और उसके अलावा बहुत तरीके का वॉर हेड है, लिसनिंग डिवाइसेस है, और जाने क्या क्या है। और 13 फरवरी को जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए वॉशिंगटन DC में, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को मिले, तो ट्रंप साहब ने आउट ऑफ ब्लू अचानक कह दिया, अरे ये आप F-35 खरीद लीजिए, F-35 लाइटनिंग 2 जो भी है उनका स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन, और वो पिच करने लगे वहाँ पे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आउट ऑफ ब्लू, किसी ने हिंदुस्तान में सपने में भी नहीं सोचा। मुझे इसलिए याद है 13 फरवरी का दिन, क्योंकि हमारी एरो इंडिया की स्टोरी थी, उस पर विदेश मंत्रालय ने बाद में बताया भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप साहब से बात की है, राष्ट्रपति ट्रंप साहब से, एरो इंजन को लेके। तो इसलिए मुझे याद है कि F-35 को उस दिन उन्होंने पिच किया था, और हमने वो दिखाया भी नेशनल डिफेंस में। और अभी पार्लियामेंट में हाल फिलहाल कहा भारत सरकार ने कि ऐसा F-35 खरीदने का कोई विचार हुआ ही नहीं, कोई फॉर्मल डिस्कशन ही नहीं हुआ, और ट्रंप साहब कहते हैं F-35 खरीद लीजिए। तो ये F-35 ऐसे तो नहीं खरीदेंगे ना कि आप हाथ आर्म ट्विस्टिंग करोगे, हाथ पूरा मोड़ दोगे, कहोगे खरीदो नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा। अरे ये ज़माने चले गए साहब, ये ज़माना चला गया। हिंदुस्तान है, आज का हिंदुस्तान है, नया भारत है ये। इधर आर्म ट्विस्टिंग चलती नहीं है, इधर मोदी साहब हैं हमारे, 56 इंच का सीना है, ऐसे नहीं लाल आँख दिखाएंगे आपको। और पिछले 1 दशक में अगर हम देखें, बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं। अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर की डील हुई 2015 में, 22 अपाचे मैंने बताया आपको, जैसे 15 CH-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, टोटल कंबाइंड वैल्यू इनकी $4.1 बिलियन, और फॉलोअप ऑर्डर्स हैं $930 मिलियन के, और 10 C-17 लिए ग्लोब मास्टर 2011 में $4.1 बिलियन में, और उसके बाद एक और ख़रीदा 11वां 366 मिलियन में 2017 में। उसके बाद 8 पोइजोडॉन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदे 2009 में, $2.1 बिलियन की थी। 4 बाद में खरीदे 2016 में, वो अलग। 145 M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर जो थी उसको ख़रीदा 2013 में $885 मिलियन में। MH-60R रोमियो हमने ख़रीदा, मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर जो है 2019 में 24 ख़रीदे, 2.6 बिलियन, आप सोचो $2.5 अरब से भी ज़्यादा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम खरीदा NASAMS 2020 में $1.867 बिलियन का। इसमें सेंटिनल रडार, एमरैम और स्टिंगर मिसाइल्स भी थी। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अब हार्पून एंटी-शिप मिसाइल, टॉर्पीडोज 2008 से 2020 तक $100 ऑफ मिलियंस की, $93 मिलियन की सेल जो है 2020 में हुई 8 PTI फ्लीट के लिए, MQ-9 रीपर। तो इतनी सारी डील्स जो हैं जो हुई हैं। जून 23 में 31 हमने MQ-9 भी खरीदने के लिए किया, $3.9 बिलियन की। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई पैसा फ्री का तो आ नहीं रहा ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये आर्म्स, अम्यूनिशन, मिलिट्री इक्विपमेंट जो अमेरिका से हम खरीद रहे हैं, किससे, कहाँ से आते हैं? ये हमारे गरीब किसानों की गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है। वो गरीब किसान जिसको 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, जिसकी आय बहुत कम है। हम विकासशील देश हैं, डेवलपिंग नेशन है। एग्रीकल्चर हम आपको कैसे खोल दें? आप कहते हैं बार बार पुश करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे साफ साफ कह दिया, भैया एग्रीकल्चर सेक्टर आपके लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो हमारा पूरा देश में तबाही हो जाएगी, डिसास्टर हो जाएगा, हमारे किसान भूखे मरेंगे, हमारे किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कैसे हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दें आपके लिए? तो प्रधानमंत्री जी ने तो साफ कह दिया, चाहे इसके लिए हमें कोई भी पर्सनल उनको कीमत चुकानी पड़ जाए, पर किसानों का हित सर्वोपरि है। आप ये समझ लीजिए। नेशनल डिफेंस आपसे मैं मानता हूँ कि भारत और अमेरिका बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, नेचुरल पार्टनर्स हैं इंडो पैसिफिक में। स्पॉन्टेनियस, एकदम ज़बरदस्त, फ्लॉलेस, सीमलेस दोस्ती है। और ये जो दोस्ती है
ये किसी पे अटकी नहीं होना चाहिए। रशिया के साथ में भारत के क्या रिश्ते हैं, किससे ऑयल ख़रीद रहा है, रशिया से ख़रीद रहा है, ईरान से ख़रीद रहा है, कहाँ से ख़रीद रहा है, अरे आपको इससे क्या लेना देना। आपके साथ तो अच्छे हैं ना, आपके साथ डिफेंस इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं, आपके साथ में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं मिलिट्री, आपके साथ में इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ट्रम्प साहब को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और हम नॉन अलाइंड हैं और जो मल्टीपल पोल्स में बिलीव करते हैं। हम किसी जियोपॉलिटिकल पावर पोल का हिस्सा है ही नहीं, और एक उनको रैशनल स्टैंड लेना चाहिए, फेयर स्टैंड लेना चाहिए और अपने पार्टनर की कद्र करना चाहिए। तभी उनको जो बात करते हैं लास्टिंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ तभी मिलेगी। क्योंकि आप अमेरिका में किसी से भी पूछ लीजिए, अमेरिका स्ट्रांग है तो अपने अलाइज और पार्टनर्स की वजह से। अगर आपके अलाइज आपका साथ नहीं देंगे, अगर आपके फ्रेंड्स आपका साथ नहीं देंगे तो आप बहुत वीक हैं, क्योंकि आप सिर्फ देश में नहीं, आप पूरी दुनिया में हैं। तो जाहिर सी बात है, अलाइज एंड पार्टनर्स को आप रेस्पेक्ट करिए, कद्र करिए, उनके हितों को भी अपना हित समझिए। और मैं समझता हूँ कि भारत और अमेरिका बहुत लंबे जाएंगे। रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, गर्व है हम भारतीयों को। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आज बात की है पुतिन साहब से, उनको इनवाइट किया है भारत में आने के लिए। और ये यूक्रेन युद्ध पे भी उन्होंने बात करी है और शांति से कोई हल निकालने की भी बात की है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुतिन साहब से बात की है, तो आप ही की कहीं ना कहीं मदद होगी। आप भी चाहते हैं युद्ध रुके, भारत भी चाहता है दुनिया में शांति हो। इससे ज़्यादा भारत सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। आप हार्ड पावर हैं तो भारत सॉफ्ट पावर है। भारत कहता है तो लोग सुनते हैं, आपकी बात डंडे के बल पे बहुत लोग सुनते नहीं हैं। तो आप ये समझिए कि आप और भारत एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए टैरिफ को लेके। व्यापार है, सबको करने का हक होना चाहिए। अच्छे आगे बढ़ें, सभी आगे बढ़ें, क्योंकि आप सिर्फ अच्छे रहें और पीछे बाकी लोग गंदगी में रहें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आस पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए, तभी ये लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी रहेगी जहाँ पे सब लोग ग्रो करें। तो मैं समझता हूँ आज पॉडकास्ट में इतना ही, और हम जल्द मिलते हैं। ऐसी स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट ऐसी स्टोरी लाता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।